दुनिया के सबसे मोटे लोगों के देश के नाम से मशहूर देश नायरू अपने कॉर्पोरेट लूट की वजह से दिवालिया होने वाले देश का एक नायाब उदाहरण है। पैसिफिक ओशन में मौजूद एक छोटे से देश में आज 19% से भी ज्यादा लोग ओवरवेट हैं। नायरू एक बहुत छोटा सा देश है। ये माइक्रोनेशियाई दक्षिण प्रशांत महासागर में है, जिसका एरिया सिर्फ 30 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ पे 12,500 लोग रहते हैं। नायरू को एक सुखद देश भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही सुख चैन की जिंदगी बिताते हैं। नायरू में सिर्फ एक ही हवाई अड्डा है, जिसको कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है। नायरू को करीब 3000 साल पहले माइक्रोनेशियंस और पोलिनेशियंस ने बसाया था। 60 और 70 के दशक में यहाँ पे फॉस्फेट की माइनिंग बहुत ही ज्यादा होती थी, लेकिन बहुत ज्यादा यूज करने की वजह से फॉस्फेट यहाँ पर खत्म हो गया और यहाँ पे नारियल का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। दुनिया का सबसे छोटा देश नायरू कुछ समय पहले बहुत ही खूबसूरत देश हुआ करता। इस देश की कोई राजधानी नहीं है। साल 1798 में नायरू को दुनिया ने ढूंढा। इस साल एक ब्रिटिश जहाज यहाँ पर आया। जब उसने इसकी खूबसूरती देखी तो इसे मिड जर्नी ब्रेक के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। 1830 के आसपास यहाँ पर कई ब्रिटिश शिप ट्रेड करने आते थे और यहाँ से साफ पीने का पानी, नारियल ऑयल वगैरह ले जाते थे और उनकी जगह पर इन्हें शराब और गन देते थे। आसानी से गन मिलने की वजह से सन 1878 में यहाँ 10 साल का सिविल वॉर चला, जिसकी वजह से आधे लोग मारे गए। जिसके बाद जर्मनी ने इस पर कब्जा कर लिया और इसके सारे हथियार जब्त कर लिए। इसके कुछ सालों बाद 1900 में नारूलैंड के एक व्यक्ति ने नारू पर फॉस्फेट डिस्कवर किया। फॉस्फेट खेती करने वाले देशों के लिए उस टाइम ये एक वरदान की तरह था। नारू द्वीप पर उस समय इसका मिलना एक लॉटरी लगने की तरह था। जो खेतीबाड़ी में फॉस्फेट का यूज करते थे, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर की तरह यूज करने वाला फॉस्फेट उस समय एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स था। साल 1906 में जर्मनी ने स्पेसिफिक फॉस्फेट कंपनी बनाकर यहाँ पर फॉस्फेट की माइनिंग शुरू कर दी। फॉस्फेट का रिसोर्स खत्म होने के बाद नारू के नेताओं ने आमदनी की वैकल्पिक व्यवस्था करने की कोशिश की, लेकिन यह देश अपनी आर्थिक अवस्था को संभाल ही नहीं पाया। फॉस्फेट की माइनिंग के कारण यहाँ के लोगों के पास साफ पीने का पानी तक नहीं बचा और यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा गंभीर बीमारियां होने लगी थी। कभी दुनिया का सबसे खूबसूरत कहने वाला देश नायरू की स्थिति आज बहुत ही खराब थी। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अपने पड़ोसी देशों से ये बहुत ही सस्ता खाना वहाँ से मंगाते हैं। अगर नायरू में इंपोर्ट करे जाने वाली चीजों की बात करें तो पीने का पानी, सस्ते जंक फूड्स और टर्की टेल्स शामिल हैं। तो आप सोच ही सकते हैं, अगर लोग रोज ही ऐसे प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड खाएंगे तो लोग मोटे तो होंगे ही होंगे। बाहर के डेवलप्ड कंट्री इस टर्की टेल्स को फेंक देते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा फैट होता है, लेकिन नायरू देश इसको इंपोर्ट करता है और वहाँ के लोग फिजिकल वर्कआउट तो बिल्कुल ना के बराबर ही करते। वहाँ के लोग एक जगह से दूसरी जगह कम डिस्टेंस पे जाने के लिए भी व्हीकल का यूज करते हैं। वहाँ की ओबेसिटी इतनी ज्यादा है कि वहाँ पर हर तीसरा बच्चा भी ओबेसिटी का शिकार है। इसी वजह से वर्ल्ड फेटेस्ट कंट्री इस देश नायरू को कहा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।